तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था हमने, है ना। उसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, 6 नंबर में ही आता है मोस्टली, 6 नंबर में, 5 नंबर, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो उसका क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कल ये पढ़ा था लास्ट में कि 2 तरह की मैट्रिक्स होती हैं, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? होमवर्क कर लिया? तो किया होगा ना उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, उसी का मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, तो बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? हैं? ऐसे नहीं समझा पाएंगे। तो समझाओ, कैसे समझाओगे? दिखाओ इधर। वेरीफाइड। ए डैश क्या लिखा है? क्या होता है ए डैश? ए इनवर्स। वो तो सिलेबस में ही नहीं है। ए इनवर्स तो सिलेबस में ही नहीं है। ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर ऐसे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 5 2 3 1, तो ए डैश कैसे निकालेंगे? बताओ क्या लिखूँ यहाँ पर? 5, यहाँ 3 1 2, हाँ, तो कितना लिखें बताइए, कितना लिखेंगे? उसने पढ़ा नहीं यार, बता दे रहे हैं। पढ़ के नहीं बता रहे हो। कॉपी किया है? कॉपी किया है? कॉपी काय में से करेंगे? ये तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आपने पूछ लिया जिसका आंसर शायद कोई बता ना पाए पूरी दुनिया में। कॉपी काय से कर लेंगे? 1000 तरीके कॉपी करने के। तो समझ में आ जाता है ना, एक भी मिस्टेक नहीं है आपने जो होमवर्क किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ लिए, हाँ, कॉपी करके समझ लिए। नहीं, हम भी समझ लिए, आप क्या समझे हो? कॉपी नहीं करें यार, कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? हाँ, क्या माइनस में होता है? ए क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स नहीं, ट्रांसपोज बोलते हैं। किसके बराबर होता है? माइनस ए के। ये होता है ए इनवर्स, और ये जो होता है ये आपके इस चैप्टर के सिलेबस में नहीं, अगले चैप्टर में आएगा। इस चैप्टर में जिस तरीके से ए इनवर्स कैलकुलेट किया है उस तरीके से नहीं करना है, अगले चैप्टर में आएगा तो उसमें पढ़ा जाएगा। अभी तक हमने ए इनवर्स नहीं पढ़ा है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए के। अगर भूल जाओ कि इसका नाम क्या है तो उसके ऊपर ये लगा दो। तो टी मतलब एनसीईआरटी में तो डैश लिखा हुआ है। कौन सी बुक की बात कर रहे हो आप? मोबाइल तो मोबाइल की एनसीईआरटी कुछ और होगी क्या? नहीं, मतलब हाँ, तो दोनों तरह के साइन बन जाते हैं, ए डैश बोल दीजिए या ए टी बोल दीजिए, दोनों चीज़ें, दोनों एक ही चिड़िया के नाम है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, तो नोट लिखिए पहले। नोट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा जो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है? मान लो अगर मैट्रिक्स जो है स्क्वायर नहीं है, देखिए अगर 2 3 4 1 5 6 लिखा हुआ है, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, कितना आएगा? 2 3 4 1 5 6। क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? क्या ये बराबर है? नहीं, अलग ही दिख रहा है एकदम, है ना। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है और इसका उधर 2 क्रॉस 3 है।
अगर ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब जब आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे हमेशा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की मैट्रिक्स में ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ना तो +a के बराबर होगा ना तो -a के बराबर होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं ये क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, उसी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आपकी ज़्यादातर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और भी जितनी मैट्रिक्स आती हैं उसमें ही आता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो नोट है, क्या लिखा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इट कैन बी written in terms of symmetric matrix and skew symmetric matrix. It can be written in terms of symmetric matrix and skew symmetric matrix. देखिए, तो बताइए, लिख लो पहले इसको, लिख लो कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। जैसे मान लीजिए एक बोरे में, बोरा जैसा बना देता है, मैंने 100 मैट्रिक्स डाल दी, ठीक है, एक बोरे में 100 मैट्रिक्स डाल दी मैंने। तो सोचिए कि इसमें बहुत तरह की मैट्रिक्स होंगी, दुनिया की जितनी भी तरह की मैट्रिक्स हो सकती हैं होंगी। बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्वांटिटी इन सारी मैट्रिक्स से कंपैरिजन में कितना होगा। मतलब ऐसा होगा कि बहुत सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएंगी या फिर बहुत सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएंगी। तो ऐसा आप सोच सकते हो कि दुनिया की अगर सारी मैट्रिक्स ले लोगे तो बहुत ही कम मैट्रिक्स होंगी जो उसका ट्रांसपोज करने पर वैसी दिखेंगी, है ना। पहली बात तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, उसके बाद जाके आप ट्रांसपोज करोगे तब सेम आएगा, है ना। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बहुत कम होंगे, है ना। तो बहुत ही कम मैट्रिक्स हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए, तो ये सारी मैट्रिक्स की बात हो रही है, कोई भी मैट्रिक्स आप ए ले लो तो जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हो आप, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैथमेटिकली ये दोनों चीज़ें सेम है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको इस तरह से लिखते हो तो ये जो पहली मैट्रिक्स होती है ये सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होती है ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। और ये क्या है, एनी मैट्रिक्स। तो यही लिखा है नोट में कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दुनिया की सारी मैट्रिक्स के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हो। इसको नोट कर लीजिए, करिए। इसको एक बार रफ में कैलकुलेट करके देखो ये कितना आ रहा है। रफ में देखो, इसमें 2 LCM लो और कैलकुलेट करो कितना आ रहा है।
1 नहीं आया, ये आएगा, ए आएगा। ए कहाँ काट दिया तुमने, देखो ए आ रहा है, तो मतलब जो ये लिखा है यही लिखा हो, बराबर है मतलब दोनों, है ना। तो मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होती है ये सिमेट्रिक होगी, और ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, है। ऐड बैलेंस करने के लिए इसको ऐसे लिखा है, देखो ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ना भी हो, कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, सबको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिख दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, a प्लस ए लिख सकते हैं। इसमें एक बार प्लस ए डैश कर दिया और माइनस ए डैश कर दिया, ठीक है। इसको एक साथ रखा, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो मैथमेटिकली सही है ना, और ये आ गया। और इसको आप चेक करोगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसको चेक करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है एक्सप्रेस मैट्रिक्स। हाँ, ये एक और चीज़ लिख लीजिए, इसको जनरली P के नाम से लिखा जाता है, P मैट्रिक्स, और इसको Q मैट्रिक्स। एक्सप्रेस मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 5 6 -1 2 in terms of symmetric and skew symmetric matrix. देखिए, तो 2/2 की मैट्रिक्स है, उससे रिलेट करके हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सुन लीजिए ना, 3/3 का आपको करना है, ठीक है। 2/2 का मैं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले आप A ट्रांसपोज निकालिए, कितना आ जाएगा, 5 6, हाँ 5 -1 6 2, ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपकी क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद A प्लस A ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को ऐड करके। तो डायरेक्ट आप ऐड करके लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को नोट करके फिर ऐड कर सकते हैं। 5 -1 6 2, तो इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 6 और -1 5 हो जाएगा, -1 और 6 5 हो जाएगा, एंड 2 and 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या कैलकुलेट की है, A प्लस A ट्रांसपोज। स्टार नहीं लगाना है आपको, मैंने लगा दिया। इसके बाद कैलकुलेट करना है A प्लस A ट्रांसपोज आ गया, फिर P मैट्रिक्स लिखनी है। P मैट्रिक्स किसको मानते हैं, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसका हाफ कर दो, हाफ 10 5 5 4। तो हाफ करेंगे तो किस किस का हाफ हो जाएगा, सबका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 10/2 5, 5/2 5/2 एंड 4/2 2, ये P मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद निकालेंगे A माइनस A मैट्रिक्स। तो ये वाला खेल खत्म हो गया। पहले मैंने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला, दोनों को जोड़ दिया, A प्लस A आ गया, A डैश, और उसको आधा कर दिया, P मैट्रिक्स आ गई। फिर A में से A डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों मैट्रिक्स को नोट करिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 6 -1 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 -1 6 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 -5 0, 6 -1 कितना, ऐसे नहीं, 6 -1 7, -1 -6 -7, एंड 2 -2 0। तो ये आ गया आपका A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज।
और इसका हाफ कर देंगे तो हाफ ऑफ 0 7 माइनस 7 0। तो हाफ करेंगे तो हर एक टर्म का हाफ हो जाएगा, तो 0 का हाफ तो कुछ होता नहीं है, 7/2 माइनस 7/2। नोट करिए इतना। बात है नहीं? ठीक है, तो ए मैट्रिक्स जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P प्लस क्यू, दोनों की वैल्यू लिख दीजिए। P कितना आया है 5, 5/2, 5/2 एंड 2, एंड प्लस क्यू मैट्रिक्स 0, 7/2 माइनस 7/2 एंड 0। तो ये ए मैट्रिक्स है जिसमें से ये पहली वाली आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक, और आपको दिख भी रहा होगा, देखो 5, 5/2 इधर लेके आएंगे सेम रहेगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, एक माइनस का डिफरेंस है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आंसर आपको यहीं पर छोड़ना है, ऐड नहीं करना है। ऐड नहीं करना है ना, यहाँ पर छोड़ना है। इस मैट्रिक्स को मैंने एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, और दोनों मैट्रिक्स पहली वाली सिमेट्रिक और दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक। आया समझ में? सबसे पहले ट्रांसपोज निकाला, फिर a प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, उसका हाफ कर दिया, p आ गया। a माइनस ए ट्रांसपोज निकाला और उसका हाफ कर दिया, q आ गया। और a मैट्रिक्स को p प्लस क्यू, पहली वाली मैट्रिक्स को यहाँ लिख दिया जो पहला आंसर आया p, और दूसरी वाली मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेम थिंग करना है। हाँ, ऐड करके देख लीजिए तो इससे पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है, कुछ गलत नहीं किया है। लिखिए। तो अभी आपको मैट्रिक्स को इसी तरह से करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है। अगला मैं लिख देता हूँ अगर आपके पास नहीं है। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, जिसका ये हो गया है, ये ट्राई कर सकते हैं। इसकी तरफ ना देखें, ये देखो पहले ये करो। हाँ, अब आ रहा है। तो a डैश निकाला होगा इसमें 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। p निकाला होगा, इनको जोड़ के आधा करना है, ठीक है। तो 6 + 6 12, 12/2 6 आया होगा। -2 -2 -4 का हाफ 2, 2 + 2 4 का हाफ 2, -2 -2 -4 का हाफ -2, 3 3 6 का हाफ 3, -1 -1 का हाफ -1, 2 2 4 का हाफ 2, -1 -1 का हाफ -1, 3 3 3 का हाफ 3 आ गया। वही मैट्रिक्स आ गई है। तो p आ गया। q क्या किया होगा, इसको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके हाफ किया होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या सही आ रहा है? हाँ, सब सही है। हाँ, करते जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब 0 0 आ जाएगा। खत्म हो गया, दोनों को ऐड करके लिख देना, आंसर हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स आ गई, दूसरी मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि ये आपकी सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये तो यही लिखा हुआ है। मतलब ये मैट्रिक्स क्या दी थी, सिमेट्रिक, तो ये खुद ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो खुद ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, इसका शुभ नाम नल मैट्रिक्स है ना। नल मैट्रिक्स है, तो दूसरी नल मैट्रिक्स तो खुद की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मैट्रिक्स खुद ही सिमेट्रिक है तो दूसरी वाली क्या होगी, हमेशा नल मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये खुद ही स्क्यू सिमेट्रिक होती और आप इसको 2 के सम में लिखते तो स्क्यू सिमेट्रिक तो यही आएगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। ऐसा कम होता है, लेकिन ऐसा होता है। कर लिया, आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 10th में 4 क्वेश्चन है, एक मैंने करवा दिया है, बाकी 3 आप ट्राई करिएगा ना, आ जाएगा आराम से। 11th क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट।
11th क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई हैं और उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा है कि क्या कहना चाहेंगे आप ए बी माइनस बी ए के बारे में, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन दिया स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी, ठीक है। तो जीरो आइडेंटिटी का तो पता नहीं है कि ए बी, तो जीरो आइडेंटिटी क्यों दे रहे हैं, किसी को लग सकता है ए बी में से बी ए से घटाएंगे जीरो बचेगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। तो देखो जब आपको ये दिया गया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या रहा होगा, ए का ट्रांसपोज निकाला होगा तो किसके बराबर आया होगा, ए के, है ना, क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। बी भी सिमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। तो ये दो इक्वेशन आपको पहले दी हुई हैं, ठीक है, उससे आपने बना लिया। अब आपको चेक करना है ए बी माइनस बी ए के बारे में, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में चेक करना है, तो इसको मैंने मान लिया कोई एक्स मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करो, मैट्रिक्स आएगा, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। तो अब एक्स के बारे में मैं चेक कर लूँगा, तो इसका ट्रांसपोज निकाला, अगर एक्स ट्रांसपोज एक्स के बराबर आ गया, मतलब एक्स कैसा है, सिमेट्रिक, मतलब ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर माइनस एक्स के बारे में आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको एक्स मान लिया, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। मैंने बताया था जब अगर बीच में प्लस और माइनस लगाओ और बाहर ट्रांसपोज हो तो उसको आप अलग अलग कर दीजिए, सिंपली, है ना। जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी उसमें आप देख सकते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताए थे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ए बी का ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो बी ए माइनस ए बी लिखा हुआ है, मुझे इससे रिलेट करके लिखना है। तो ये ए बी माइनस बी है, ये बी ए माइनस ए बी है, उल्टा लिखा हुआ है ना। तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो अगर x का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर आ रहा है तो x कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर x स्क्यू सिमेट्रिक है तो जिसको हमने x माना था वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, लिख दीजिए लास्ट में। हेंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बहुत बढ़िया। Last but not the least, निकालना क्या है, करिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए थोड़ा। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, तो अल्फा की वैल्यू बताइए।
देखो सिंपल है, ए दिया हुआ है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल दो, उसका ट्रांसपोज निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ऑलरेडी दिख रही है आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में किस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, देखो 3/3 की, अच्छा 2/2 की, तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ए ट्रांसपोज पहले निकाल लिया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ये दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, रख दी सबकी वैल्यू, ए रख दिया, आंसर ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा हाँ मैं रख दूँ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रखी है, ये क्या लिखा है 1 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 1 और बाकी जगह पर 0 0 2/2। इसको जोड़ दीजिए, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस 2 कॉस, वेरी गुड। हाँ तो मैंने बताया था दो मैट्रिक्स बराबर हैं, तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। ये किसके बराबर होगा, 1 के, 0 0 के बराबर है ये। तो बस यहाँ से आप बोल सकते हो कि 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 1/2, और ये कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस π/3, तो अल्फा लिखें π/3। 60 डिग्री मत लिख देना आंसर, 60 डिग्री 10th तक लिखा जाता था, है ना, अभी तक सब रेडियन में चलता है। क्यों, आपका डिफरेंशिएशन होता है जिसमें भी आगे पढ़ेंगे, वो सब रेडियन में रहता है, इंटीग्रेशन भी रेडियन में रहता है। चलिए, तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, ये वाला पार्ट।